हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन नेशनल टीम के न्यूली अपॉइंटेड हेड कोच खालिद जमील के कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग अब थोड़ी सी क्लियरिटी हमें मिल रही है। बिकॉज 1 अगस्त को एएफएफ ने कोच का अनाउंसमेंट तो कर दिया था, लेकिन खालिद जमील एंड जमशेदपुर के साथ उन्होंने नेगोशिएट नहीं किया था कि भाई कितना उनका लंबा कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्या ड्यूअल रोल होगा, कितनी सैलरी होगी, जमशेदपुर को क्या कोई कंपनसेशन देना पड़ेगा, क्योंकि उनका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट जमशेदपुर के साथ था। तो अब इन सारी चीज़ों में सोर्सेज से पता ये चल रहा है कि इट विल बी अ सिंगल रोल फॉर खालिद जमील। वो सिर्फ नेशनल टीम को ही मैनेज करेंगे। जमशेदपुर यहाँ पे नया कोच लेके आएंगे, बिकॉज जमशेदपुर ने भाई साफ मना कर दिया कि भाई हम ड्यूअल रोल के लिए एग्री नहीं है, जबकि एएफएफ एंड खालिद जमील चाहते थे कि भाई ड्यूअल रोल हो, बट जमशेदपुर ने मना किया है। सो दैट्स अ गुड टू सी, बिकॉज एस वी ऑल नो मनल और मार्केस के साथ में हमने देखा कि भाई ड्यूअल रोल में करंट सिनारियो में मैनेज करना डिफिकल्ट है। एंड ऊपर से भाई खालिद जमील यहाँ पे पहली बार नेशनल टीम को मैनेज कर रहे हैं। सो उनका जो पूरा डेडिकेशन कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए वो नेशनल टीम के लिए ही होना चाहिए, ताकि यहाँ पे टीम को बेटर तरीके से प्रिपेयर कर पाए एंड परफॉर्मेंस निकलवा पाए। दूसरी चीज़, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट लेंथ की बात करें, सो खालिद जमील वांटेड ए 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट एंड एएफएफ वांटेड ए शॉर्टर कॉन्ट्रैक्ट। तो उसमें खबर यह है कि भाई 2+1 काइंड ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया जा सकता है। सैलरी विल बी अराउंड 1.2 CR पर ईयर, यानी कि आपका पर मंथ 10 लाख, जो कि 11-12,000 USD डॉलर हो गए, जो कि सिमिलर सी सैलरी उनकी आप बोल सकते हैं कि जमशेदपुर में भी थी। ये भी सोर्सेज से पता चल रहा है कि भाई स्टीफन तेरकोविच एंड स्टीफन कॉन्स्टाइन वर आस्किंग समवेयर अराउंड 20,000 USD डॉलर। तो ज़्यादा फर्क उतना नहीं है यहाँ पे। मे बी वो भी अगर नेगोशिएट करते तो वहाँ पे भी चीज़ें बन सकती थी, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। एंड जमशेदपुर को भी शायद थोड़ा सा कंपनसेशन देना पड़ सकता है, बिकॉज उनके साथ भी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट था। तो ये है पूरी स्टोरी खालिद जमील के न्यू हेड कोच बनने की। देखते हैं अब आगे कैसे चीज़ें मूव फॉरवर्ड होती है। उसी के साथ अगर हम नेशनल टीम की बात करें तो एस वी ऑल नो की 29 अगस्त से उनको काफा नेशंस कप खेलना है, लेकिन उसके बाद जो अक्टूबर में सिंगापुर के सामने होम एंड अवे पे एएफसी एशियन कप के क्वालिफायर से, उसमें जो होम गेम है 14 अक्टूबर को, उसके रिगार्डिंग ये खबर है कि भाई वो मैच बेंगलुरु में यहाँ पे खेला जाएगा। सो दैट वुड बी अ इंटरेस्टिंग मैच। एंड एस वी ऑल नो की दोनों ही जो सिंगापुर के सामने गेम है, दैट इज़ अ मस्ट विन गेम फॉर द इंडिया, अगर उनको एएफसी एशियन कप क्वालिफिकेशन की रेस में बने रहना है तो। क्योंकि जो 4 मैचेस है उसमें से मिनिमम 3 मैचेस आपको जीतने ही पड़ेंगे, और एक मैच अगर आप ड्रॉ करेंगे फिर आपका कुछ चांस बन सकता है क्वालिफाई होने का, अदरवाइज यू विल बी आउट ऑफ द रेस ऑफ एएफसी एशियन कप। तो कांतिरवा में ये मैच पॉसिबली यहाँ पे होगा 14 अक्टूबर को। तो बेंगलुरु में आई थिंक आफ्टर 2023 जो यहाँ पे साफ और वो सब हुआ, उसके बाद आई थिंक 2 साल के बाद यहाँ पे फिर से बेंगलुरु में मैच हो रहा है। किसी और जगह पे यहाँ पे मे बी नॉर्थ में दिल्ली और वहाँ पे होता तो और ज़्यादा बढ़िया होता, बिकॉज देखिए आपको नेशनल टीम को बाकी जो कंट्री के पार्ट से वहाँ पे भी लेके जाना चाहिए। बट कोई नहीं, लेट्स सी बेंगलुरु में कैसे यहाँ पे होता है। आपका क्या इसके ऊपर ओपिनियन है? डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के कल खेले गए अपने सीजन के फर्स्ट मैच, जहाँ पे भाई एलेदिन एजारे ने, जहाँ उन्होंने लास्ट सीजन फिनिश किया था, वहीं से उन्होंने भाई स्टार्ट किया है एंड एक ज़बरदस्त हैट्रिक मारते हुए उन्होंने दुरान कप के पहले मैच में नॉर्थ ईस्ट को 3-1 की विक्ट्री दिलाई है ओवर मलेशियन आर्मी टीम। तो डिफेंडिंग चैंपियन ऑफ दुरान कप ने भाई एक विक्ट्री के साथ शुरुआत की है। एंड फ्रंट लाइन में आप देखिए पार्थिव गोगोई, एलेदिन एजारे, जितिन एमएस लुक्स सॉलिड। एंडी जो न्यू साइनिंग है उन्होंने भी अच्छा किया यहाँ पे। लालबेल किया भी सेकंड हाफ में हमें देखने को मिले। देयर आर सम अदर फॉरेन न्यू साइनिंग जो है उन्होंने यहाँ पे गोमेज और वो सब, वो भी हमें देखने को मिले। सो ओवरऑल वेरी सॉलिड परफॉर्मेंस फ्रॉम दी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी साइड। एंड उनके ओनर जॉन एब्राहम और वो सब भी यहाँ पे इस मैच को देखने के लिए आए थे। एंड पेड्रो बेनाली के अंडर हमने देखा ही है कि लास्ट सीजन भी एक्साइटिंग और एंटरटेनिंग फुटबॉल नॉर्थ ईस्ट ने खेली है, और इस सीजन भी उसी तरह का सिमिलर सा सिनेरियो दिख रहा है। जितिन एमएस और उन जैसे प्लेयर यहाँ पे अगेन लुक्स सॉलिड। बाकी एलेदिन एजारे लुक्स लाइक कि भाई अपना जो लास्ट सीजन का अनफिनिश्ड बिजनेस है उसको आई थिंक इस सीजन सिमिलर काइंड ऑफ गोल्स या फिर ज़्यादा गोल मार के आई थिंक मे बी मोर टाइटल जिता के नॉर्थ ईस्ट को यहाँ पे वो पे ऑफ करेंगे। सो आपको कैसा लगा नॉर्थ ईस्ट का पहला मैच? डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड उसी के साथ एक दूसरा मैच भी था जहाँ पे वन लद्दाख एफसी एंड त्रिभुवन आर्मी का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई
आईएसएल क्लब में एज वी ऑल नो की ओडिशा एफसी ने तो अपने जो क्लब का ऑपरेशन एंड जो सैलरीज है सबकी, प्लेयर्स की, स्टाफ की, उन सब की भाई यहाँ पे सस्पेंड कर दी है। तो उसी के साथ एक और क्लब उस लिस्ट में जुड़ चुका है जिसका नाम है चेन्नई एफसी, जिन्होंने भी अपना जो ऑपरेशनल क्लब का है सारा चीज़ वो यहाँ पे स्टॉप कर दिया है, सैलरी भी स्टॉप कर दी है। एकेडमी भी मेरे को सुनने में आ रहा है कि उन्होंने स्टॉप कर दी है। नॉट ओनली चेन्नई एफसी, देयर आर सम अदर क्लब्स ऑल्सो जिन्होंने ऑलरेडी प्लेयर को बोल दिया है, बट अभी ऑफिशियली चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। सो उस लिस्ट में बेंगलुरु एफसी, केरला ब्लास्टर, हैदराबाद एफसी, ये सारे क्लब्स जो है वो स्लोली आपको यहाँ पे कुछ दिनों में ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता हुआ दिखेगा कि भाई हम अपना जो क्लब ऑपरेशन एंड सैलरीज है उसको सस्पेंड कर रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी कंसर्निंग सिचुएशन रिगार्डिंग द आईएसएल एंड आईएसएल क्लब्स फ्यूचर, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द शटडाउन। ये जो सेकंड स्टेप है, दिस अ वेरी वेरी यू कैन से कि सीरियस इंडिकेशन अबाउट द सिचुएशन कितना वर्स्ट होता जा रहा है। एंड सबसे जो वर्स्ट पार्ट है वो ये है कि किसी को भी नॉट अ सिंगल स्टेक होल्डर्स इज यू कैन से कि हैव अ आइडिया कि भाई आगे कब क्या होने वाला है, बिकॉज सारी चीज़ें अनसर्टेनिटी में ही अभी एट द मोमेंट चल रही है। सो दैट इज़ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट, बट देखते हैं कैसा होता है, आगे चीज़ें अनफोल्ड होती है। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है भाई, एआईएफएफ फीफा ने अपनी सेकंड जो एकेडमी है वो हैदराबाद में लॉन्च कर दी है, जिसका पहले खबर आ गया था, बट कल जो तेलंगाना में स्पोर्ट कॉन्क्लेव हुआ उसमें एआईएफएफ एंड जो तेलंगाना की गवर्नमेंट है उन्होंने एमओयू साइन किया है। सो सेकंड एआईएफएफ फीफा एकेडमी हैदराबाद के जो गोचिबौली स्टेडियम है वहीं पे एस्टैब्लिश होगी और वहीं पे सारा ट्रेनिंग, रेसिडेंशियल सब कुछ वहीं पे होगा। एंड फीफा इसमें सारा टेक्निकल हेल्प करेगा, एआईएफएफ पूरा ऑपरेशनल पार्ट हैंडल करेगा, एंड जो तेलंगाना की स्पोर्ट अथॉरिटी है वो सारा बाकी जो फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक है वो यहाँ पे हैंडल करने वाले हैं। टोटल 60 किड्स होंगे जिनको यहाँ पे ट्रेन किया जाएगा, जिसमें 30 बॉयज़ होंगे, 30 गर्ल्स होंगे। तो ये पहली एआईएफएफ फीफा गर्ल्स एकेडमी भी यहाँ पे ओपन हो रही है। सो दैट्स अ गुड टू सी। अंडर 14 में 30 बॉयज़ को वहाँ पे ट्रेन किया जाएगा एंड अंडर 16 में 30 गर्ल्स को यहाँ पे ट्रेन किया जाएगा, जिसमें 10 बॉयज़ एंड 10 गर्ल्स तेलंगाना से होंगे, बाकी जो 20 होंगे यहाँ पे ईच इन बोथ दी कैटेगरी वो यहाँ पे ऑल ओवर दी इंडिया से स्काउट किए जाएंगे। सो दिस सेकंड एकेडमी आफ्टर जो हमने भुवनेश्वर में देखा। सो देखते हैं इनसे क्या क्या आगे आने वाले सालों में रिजल्ट हमें मिलते हैं, किस क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स मिलते हैं, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। बाकी आप क्या सोचते हो इसके बारे में? डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई अंडर 23 जो हमारी टीम है उनका फाइनली भाई बेंगलुरु में कल से कैंप लग गया है। जैसे मैंने कुछ टाइम पहले बताया था कि भाई 2 अगस्त से बेंगलुरु में कैंप लगने वाला है अंडर नौशाद मूसा। सो अभी तक प्लेयरों की लिस्ट आई नहीं है, बट जो मैंने सोर्सेज से बात की वहाँ से यही खबर है कि जो आपकी तजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान के सामने अंडर 23 की स्कोर थी, मोस्ट ऑफ द प्लेयर वही है, एंड उसमें से कई सारे प्लेयर्स अभी यहाँ पे दुरांत कप में भी अपने रिस्पेक्टिव आईएसएल क्लब के लिए खेल रहे हैं। तो वो शायद लेटर स्टेज ऑफ दी यू कैन से कि ट्रेनिंग्स एंड टूर्नामेंट खत्म होने के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो आईएसएल के क्लब्स की जिनके यहाँ पे प्री सीजन भी अभी नहीं हुए स्टार्ट, उनके प्लेयर यहाँ पे अवेलेबल हो गए हैं। सो दैट्स गुड टू सी। एंड 1-2 मैचेस का भी ये लोग प्लान कर रहे हैं यहाँ पे अरेंज करने का, जो कि अभी फाइनल स्टेज में है। सो 1-2 मैचेस भी ये लोग खेलेंगे इन दिस मंथ, एंड देन जो 3 सितंबर से है वो एएफसी अंडर 23 क्वालिफायर्स खेलने जाएंगे। सो लेट होप सो वहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस दे एंड क्वालिफाई करें, वही उम्मीद है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए सरी। जय हिंद, जय भारत।